हरियाणा विधानसभा के लिए सभी पार्टियों ने अपना पूरा दमखम शुरू कर दिया है। कैंडिडेट्स की लिस्ट आनी शुरू हो गई है, नॉमिनेशंस भी शुरू होने वाले हैं। पर आम आदमी पार्टी की क्या तैयारियां इस वक्त? हमारे साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के उप प्रधान अनुराग ढांडा साहब पूरे जोरों शोरों पे इस टाइम हम कह सकते हैं इससे ज़्यादा तो कोई पीक हो नहीं सकती। तो कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? बहुत मजबूत तैयारियां चल रही हैं। हमारे वर्कर्स ऑन फुट हैं बिल्कुल, और 90 की 90 सीटों के ऊपर, एक एक बूथ के ऊपर हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं कि जो भी अरविंद केजरीवाल जी से संबंधित लोग हैं, उनकी विचारधारा में यकीन करते हैं, उनको वोट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, उस सारे प्लान पे काम चल रहा है। और बहुत मजबूत चुनाव इस बार हरियाणा के अंदर लड़ेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बुरा चुनाव आज तक इतिहास में हरियाणा में हुआ नहीं होगा। डबल डिजिट में नहीं जा पाएगी भारतीय जनता पार्टी, ऐसा हरियाणा के लोगों की इच्छा है। सर सीधे तौर पे कह सकते हैं कि 90 में से हम कह सकते हैं कि 10 सीट का आंकड़ा भी नहीं क्रॉस। सर एक बड़ा बोल्ड क्लेम है, वो भी उसके लिए जो 2 बार लगातार सरकार चला चुके, मतलब बिल्कुल कुछ नहीं कर पाए वो। नहीं, आप देख लीजिएगा, हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों को नाराज़ किया है, सिर्फ लोगों की नफरत बटोरी है, सिर्फ हरियाणा को बर्बाद करने का काम किया है। चाहे वो अग्निवीर योजना लाके युवाओं को फौज से दूर करने का काम हो, चाहे वो बेरोजगारी फैला करके बच्चों को अपनी ज़मीन बेच के विदेश जाने पर मजबूर करने का काम हो, चाहे वो महिलाओं का, पहलवानों का अपमान करने का काम हो, या किसानों की दुर्दशा करने का काम हो। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी ने किए और नफरत बटोरी है हरियाणा के लोगों की। तो मुझे लगता है कि ये बोल्ड क्लेम आप इसको आज कह रहे हैं, लेकिन 6 महीने पहले मैंने ये बात कही थी कि जो हाल लोकसभा चुनाव से पहले जेजेपी का हुआ था कि सब छोड़ के चले गए थे, खाली हो गई थी, विधानसभा चुनाव से पहले वही हालत बीजेपी की होगी। और आज आप एग्जैक्ट वही देख रहे हैं जो हमने उस वक्त कहा था। बीजेपी को छोड़ छोड़ के उनके नेता जा रहे हैं, रो रहे हैं उनके नेता कि अपने कार्यकर्ता के साथ भी वफादारी नहीं की पार्टी ने, लोगों के साथ गद्दारी की पार्टी ने। मुझे लगता है कि खाली हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी चुनाव आते आते, और वोट से इनके डब्बे खाली रहने हैं, पूरी तरह से मशीनों में खाली रहना है इनको। इस बार डबल डिजिट नहीं पहुंचेंगे किसी भी हालत में। और इस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी वापस 2014 से पहले के उस दौर में जाने वाली है जब इनकी 1-2 सीट आया करती थी और हाशिए पे थी बिल्कुल हरियाणा के अंदर, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने इनको 2-2 बार मौका दिया, लेकिन इन्होंने हरियाणा के लोगों को अपनाया नहीं, उनकी समस्याओं को समझा नहीं, उनके लिए काम नहीं कराया। तो अब रिजेक्ट कर चुके हैं हरियाणा के लोग बीजेपी को। राणा जी, हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी 5 स्तंभों में खड़ी है। इसमें हम सीधे तौर पे बात करें, जो आप पंजाब में कर चुके, जो दिल्ली में कर चुके, वही चीज़ 5 चीज़ें यहाँ लाई जा रही है। शिक्षा आ गई, रोज़गार आ गई, फ्री बिजली की बात कर लें, अच्छी सेहत सुविधाओं की बात कर लें। ये वो सब चीज़ें जो एक प्रायोरिटी में हर एक स्टेट को चाहिए होती है, पर वो वादा लेके आ पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिसिंग रही, और आपको उम्मीद है कि इन चीज़ों की हरियाणा के लोग डिमांड करते हैं, इसलिए आपको पूरा सपोर्ट देंगे। देखिए, वादा नहीं है, गारंटी है केजरीवाल जी की। 5 गारंटियां केजरीवाल जी ने दी हैं। जैसे मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि जब हम घर बनाते हैं तो लाखों ईंटें लगती हैं उस घर में, लेकिन वो मजबूत होगा कि नहीं होगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि नींव कितनी मजबूत है। तो ये 5 गारंटी हरियाणा के सुनहरे भविष्य की नींव है। 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली हरियाणा के लोगों को केजरीवाल की गारंटी है। अच्छे अस्पताल, मुफ्त इलाज केजरीवाल की गारंटी है। अच्छे स्कूल, अफसर के बच्चे और गरीब आदमी का बच्चा एक बेंच पे बैठ के पढ़ सके, ऐसे स्कूल केजरीवाल की गारंटी है। अच्छे आप देखिए, युवाओं को 100% रोज़गार, ये केजरीवाल जी की गारंटी है। और महिलाओं को हर महीने 1-1 हज़ार रुपये की सम्मान राशि। ये 5 गारंटी लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, और हमने तो सिर्फ यही एक निर्णय ले रखा है, एक लक्ष्य बना रखा है। इन 5 गारंटी के रास्ते में जो भी आएगा, हमारा किसी पार्टी से कोई झगड़ा नहीं, किसी से कोई लड़ाई नहीं, इन 5 गारंटियों को लागू करने के रास्ते में जो आएगा उसका सुपड़ा साफ कर देंगे पूरी तरह। अनुराग जी, ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से आम आदमी पार्टी का स्टाइल है कि आप लोग गारंटियां लेके जाते हैं, आप नेगेटिव पॉलिटिक्स पे फोकस नहीं करते। आप करें कि हम क्या करेंगे वो लेके, ये नहीं कि दूसरे ने किया क्या नहीं किया, उस पर आपका फोकस कभी नहीं रहता कि हम क्या करेंगे, वो विश्वास लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट कितना देखते हैं? क्योंकि एक्चुअल में हम बात करें, अगर हम ऑल ओवर हरियाणा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं खाप का एक मेजर रोल रहता है, अलग अलग हम कह सकते हैं कम्युनिटीज़ का एक मेजर रोल रहता है। तो ये 5 गारंटियां कितना इफेक्टिव रहेगा उनके बीच में जाने में? क्योंकि कहीं ना कहीं सर हम कह सकते हैं जातीय समीकरण, आपस में भाईचारा, वो एक फैक्टर कहीं ना कहीं माना जाता है। ये बनाया जाता है हमेशा, और ये राजनीति में इसको खड़ा किया जाता रहा है, ऐसे स्तंभों को जो एक्चुअल में है नहीं समाज में। मुझे आप बता दीजिए कोई जाति ऐसी जिसको कि 24 घंटे बिजली नहीं चाहिए। मुझे कोई जाति बता दीजिए जिसको अपने बच्चों के लिए 100% रोजगार नहीं चाहिए। कोई जाति ऐसी हो जो अच्छे सरकारी स्कूल ना चाहती हो, अच्छे अस्पताल ना चाहती हो। और महिलाओं को जब हम 1000 रुपये सम्मान राशि देते हैं तो जाति देख के थोड़ी देते हैं, सबको देते हैं। तो हमारी योजनाएं जो होती हैं वो सबके लिए होती हैं। हम 36 जात की पार्टी हैं। हमने हरियाणा में जिस दिन राजनीति शुरू की, हमने ये कहा कोई पार्टी क्लेम करती है हम इस जाति की पार्टी हैं, कोई पार्टी क्लेम करती है हम इस जाति की पार्टी हैं। हमने कहा हम 36 जाति की सभी की पार्टी हैं, सबका सम्मान है इस पार्टी के अंदर। तो हम एक ऐसी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं जिसमें कट्टर देशभक्ति, कट्टर ईमानदारी, और तीसरा जो शब्द आता है वो है इंसानियत।
इंसानियत के नाते से ये मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए। और हम तो यही कहेंगे ना कि हम ये कर देंगे, हम अपनी गारंटी लेके आ रहे हैं। अगर लोगों ने किया होता, अगर पार्टियों ने, नेताओं ने किया होता पहले, तो आज ये स्थिति क्यों आती? तो इसलिए नहीं किया ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो लोगों को पता है। हम क्या करेंगे ये हम लोगों के बीच में लेके जाते हैं। अनुराग जी, आपका शब्द वैसे चोरी बहुत हो, खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान भी ये कहते हैं नजर आए कि एक शब्द गारंटी जो आम आदमी पार्टी लाई थी, अब दूसरी पार्टियां इसका बहुत इस्तेमाल कर रही है। लगता है कि इसका असर हुआ है, लोगों को पता है कि इस वर्ड की इतनी वैल्यू है, तब दूसरे लोग यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। अब पहले अरविंद केजरीवाल जी ने गारंटी शब्द का इस्तेमाल किया, हमने पंजाब में किया, हमने गुजरात में किया, फिर उसके बाद इनको लगा बीजेपी को कि यार ये शायद गारंटी लिखने से वोट मिलता है, तो मोदी जी ने कहा मैं भी करूंगा मोदी की गारंटी। तो क्या है मोदी की गारंटी? 15 लाख रुपए देने की गारंटी, 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी। मोदी जी की गारंटी है झूठ बोलने की गारंटी। हम तो ये विचार कर रहे हैं कि अब अपने दफ्तरों के बाहर लिखवा दें कि भाई हमारी कोई ब्रांच नहीं है, नकलचियों से सावधान। ये कॉपी कर रहे हैं हमारे आइडियाज़ को, लेकिन उससे वोट नहीं मिलता। अरविंद केजरीवाल जी की अपनी क्रेडिबिलिटी है। जो व्यक्ति अपने उसूलों पर टिका रहने के लिए जेल में रह सकता है, ऐसे व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी है। उस क्रेडिबिलिटी को केजरीवाल की गारंटी कहते हैं, उसको कोई चुरा नहीं सकता। सर, आखिरी सवाल अलायंस को लेकर, कांग्रेस अलायंस की बातें चल रही हैं, कहीं ना कहीं उस अलायंस के चलते डिले होता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है उसका तैयारियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा आपको? नहीं, कोई डिले नहीं है। मुझे लगता है कि 12 तारीख नॉमिनेशन की लास्ट डेट है और तब तक सारी चीज़ें सही समय पे हो जाएंगी। हमारा लक्ष्य एक है कि जिस बीजेपी ने हरियाणा प्रदेश को बर्बाद कर दिया, पूरे देश को बर्बादी के कगार पे लाके खड़ा कर दिया, और वो कहते हैं हम नॉर्थ इंडिया में मजबूत हैं, तो हमारा लक्ष्य यही है कि नॉर्थ इंडिया में सफाया कर देना है भारतीय जनता पार्टी का, इस देश को बचाना है भारतीय जनता पार्टी से। उस लक्ष्य के लिए जो करना पड़ेगा हम वो सब कोशिशें अपनी तरफ से कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान का जैसे ही निर्देश होगा, गठबंधन का निर्देश होगा, तो गठबंधन धर्म का पालन करेंगे। और पार्टी हाईकमान ने आदेश दिया तो 90 की 90 सीटों पे पूरी ताकत से चुनाव लड़ने में आम आदमी पार्टी आज के दिन में सक्षम है। एक एक बूथ पे हमारा वर्कर है, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता और उप प्रधान अनुराग ढांडा। कैमरामैन हैप्पी के साथ हिंदी खबर के लिए अमित कुमार।